के कोई नहीं कर सकता। कहा सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इसीलिए रामायण में भी लिखा है, गुरु बिन भौनि करे न कोई, जो बिरंची शंकर हुई। कारण धार सदगुरु दे नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। यानी गुरु सदगुरु की महिमा इसीलिए गाई गई है कि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक सदगुरु संत पूरे नहीं मिलेंगे, तब तक हमारे आपके कर्मों का लेखा जोखा, ये हिसाब किताब कोई मिटा नहीं सकता। यानी हमारे पहले के किए लेकर आज तो हम सावधान हैं, लेकिन ये पहले की बोझा, ये जो पहले पापों की गठरी है, ये कैसे उतरेगी, इसकी दुरुस्ती सफाई कैसे होगी। कभी इसका गुरुपाश सदगुरु के पास होगा। संत महापुरुष इसके लिए जैसे लोहा लोहे को काटता, पानी की मारी भी फसल पानी से ही हरी भरी होती, ऐसे आपसे कर्म करवाते। जब गुरु शिष्य को पकड़ते हैं, अपने शिष्यों से भक्तों से ऐसा कर्म करवाते हैं जो लोहे की आरी की तरह ही, और पूर्व जन्म के इन कर्मों को धीरे धीरे काट डालता। पुण्य कर्म तो आसानी से कट जाते हैं, लेकिन तकलीफ, अब पुण्य कर्म में तो सुख मिलता, लेकिन पाप कर्म में दुख मिलता। इन पाप कर्मों का भी निस्तारण कर्म करके ही कराया जाता। इसलिए संतों के दरबार में इस कर्म विधान को सेवा नाम दिया गया। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। वे जब आपको सदगुरु मिल गए, तो सदगुरु के बताए मार्ग पर, उनके बताए हुक्म आदेश पर जब आप कर्म करोगे, अब तक तो आपने मन के कहे पर अच्छा किया बुरा किया, मन तो ज्यादातर बुरे पाप कर्मों में ही हमको आपको गिराता। मन कभी अच्छी सलाह तो देता नहीं, लेकिन सदगुरु जो आपको सलाह देंगे, जिस कर्म करने का हुक्म देंगे, सदगुरु बाहोश हैं, हर तरह से होशियार हैं। आपको देख रहे जैसे डॉक्टर आपको वही चीज खाने को कहेगा जिससे आपकी बीमारी कम हो, लेकिन हमारा मन, मान लो डॉक्टर कहेगा मिठाई मत खाओ क्योंकि आपको बीमारी है, लेकिन मन कहेगा नहीं मिठाई खाओ। इसी तरह से सदगुरु हमको आपको वही कर्म करने की सलाह देते हैं जिससे हमारा भला हो, हमारे बुरे पाप कर्मों का आवरण यानी इसकी सफाई हो। इसीलिए कहते सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। यानी गुरु आदेश का पालन, गुरु दरबार के हुक्म का पालन, ये हर साधक सत्संगी का ये बड़ा परम कर्तव्य होगा। यानी इसको सेवा नाम, इसी को भक्ति नाम भी दिया गया है। अब भक्ति का इसको दायरा तो बहुत बड़ा माना जाता, लेकिन इसको संक्षेप रूप में आप समझ सकते हो, गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति या गुरु सेवा कही गई है। और इसका कितना बड़ा लाभ फायदा, एक दृष्टांत आता है, जंगल में पहाड़ी पर भाव साहब गिरेंगे, भाव साहब गिर जाएंगे, अंदर सो जाएंगे, गिर जाएंगे, अंदर जाएंगे। जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम बना हुआ था। तमाम नामदानी सत्संगी वहाँ रह करके सेवा भजन करते थे। एक दिन एक प्रेमी ने गुरु महाराज के सामने कंप्लेन किया, गुरु महाराज इन दिनों में हमारा भजन नहीं बनता, पहले तो बनता था, घंटे सम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन इन दिनों नहीं बनता। गुरु महाराज मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह उन्होंने साजनी को बुलाया और तुरंत कहते देखो भाई, यहाँ से 1 मील की दूरी पर जंगल में एक गांव है, वहाँ सूखा पड़ा, गांव के कुएं और तालाब सब सूख गए, गांव वालों को पीने के पानी की दिक्कत। आप अपना बेड बिस्तर उठाओ और उस गांव में चले जाओ, वहाँ डेरा डालो और उन गांव वालों की सेवा में लगो। आप उनको पानी पिलाओ, आप कहीं से भी पानी खोज कर उनको पिलाओ, और जब तक हम हुक्म न दें आश्रम में लौट कर की माता।
आदमी लगे सोचने। हमने तो पूछा भजन की बात, भजन वाली बात तो कुछ बोले ही नहीं, उल्टे हमको आश्रम से निकाला भी कर दिया। लेकिन चूंकि भगत आदमी थे और उनको ये पता था भाई गुरु आदेश का पालन को करना, इसलिए उन्होंने इनकार नहीं किया। तुरंत अपना बेड बिस्तर उठाए और गांव की तरफ चल दिए। मन में लगे सोचने, गुरु महाराज भेज रहे, न जाने गांव में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, हम कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, वो लोग सत्संगी हैं कि नहीं है, शराबी हैं कि कबाबी हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, अनजान जगह, कभी हमने वो गांव देखा भी नहीं। लेकिन देखो जब उस गांव में पहुंचते हैं जैसे लगता था गांव वाले उनकी इंतजारी में खड़े। अरे महाराज जी आप आ गए, आपके लिए हमने सब इंतजाम कर दिया है, आपको अलग जगह रहना है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। और वो बड़े खुश हुए। देखा भाई तो गुरु महाराज की दया, जैसे लगता सब लोग हमको जानते थे। सच्ची बात तो ये थी उस गांव में भी 2-4 सत्संगी थे और सत्संगी इनको आश्रम में पहचानते थे। सदगुरु कोई ऐसा हुक्म नहीं देते जिससे भक्त का नुकसान हो जाए, लेकिन मन देखो कमजोर होता और बेचारे शंका करने लगे। लेकिन सच्ची बात थी गांव में 2-4 सत्संगी थे और वो तुरंत पहचान लिए और गुरु साहब ने पहले ही गांव में संदेशा भेज दिया था, मैं फला आदमी को भेज रहा हूँ, इनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दे। तो संगत के लोग सब इंतजाम किए वहाँ बैठे थे। ये बात इनको पता नहीं थी, लेकिन जब इनको सब स्वागत सत्कार बड़े खुश हो गए, तब गुरु महाराज की महिमा गाने लगे, धन्य है गुरु महाराज, धन्य है गुरु महाराज। और पहले तो रास्ते भर सोच रहे थे गुरु जी कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। इसके बाद कभी इन्होंने कहा अच्छा ये बताओ यहाँ आसपास कहीं कुआं? गाँव वालों ने कहा भाई यहाँ तो सब कुआं सूख गया, 1 मील दूर जंगल में कुआं है, उसी में पानी बचा है और उसी से हम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। ये बेचारे तुरंत घड़ा लिए, रस्सी लिए और जंगल में जाते और घड़े में पानी भरते हैं, सर पर उठाते हैं और आते हैं गांव वालों को पिलाकर सेवा में लगे। आए गए, कभी 4 बार, कभी 6 बार, कभी 8 बार। मतलब जो उनकी शक्ति थी और गुरु आदेश में भक्ति कर रहे, आदेश का पालन माने भक्ति, वहाँ तो कर्म कर रहे हैं, गांव वालों की सेवा में लगे। लेकिन इसको गुरु भक्ति माना जाएगा संत मत के हिसाब से, क्योंकि काम गुरु आदेश में, ये कोई मजदूरी नहीं थी, ये कोई नौकरी चाकरी नहीं थी, ये अपने प्यारे सदगुरु के आदेश में हो रहा था, इसलिए इसको गुरु सेवा गुरु भक्ति कहा गया। अब वो देखो लगे जब इस तरह 1 हफ्ता बीता, तब तक बेचारे थक करके चूर भी हो गए, लेकिन लगे रहे। जब 1 हफ्ता बीता, गुरु जी ने आश्रम से एक आदमी को भेजा, जाओ उनको बुला करके और आश्रम में ले आओ। 8वें दिन आश्रम में अपना बेड बिस्तर बांध करके हाजिर होते हैं, गुरु जी के सामने पेश होते हैं। गुरु महाराज ने हाल चाल पूछा, कहा बच्चा गांव में गए, सेवा किया? कहा गुरु महाराज यथाशक्ति भक्ति, जितनी मेरी शक्ति थी मैंने लग करके उतनी सेवा भक्ति किया। सब पूछने के बाद तब गुरु महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ अब तुम्हारे भजन का क्या हाल है? तब कहने लगे गुरु महाराज आज मैं जब से आश्रम पर आया, जो ही मैं आश्रम के अंदर प्रवेश किया, मेरे अंदर में शब्द खुल गया। इस समय भी मुझे घंटे सन की आवाज सुनाई दे रही। पहले मैं कान बंद करता था तब भी घंटा शब्द नहीं सुनाई देता, और आज जब मैं आश्रम में आया बिना कान बंद किए ही मुझे घंटे सन की आवाज बराबर सुनाई दे रही। तब गुरु महाराज मुस्कुराने लगे, कहा इसका मतलब तुमने समझा? उस गांव वालों का तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा पूर्व जन्म का कर्जा लगा था, उस गांव वालों का कर्जा चुकाने के लिए तुमको 7 बार उस गांव में जन्म लेना पड़ा। 7 जन्म भी क्या था, इतना बड़ा कर्जा गांव वालों का जमा था। मैंने 7 दिन के अंदर एक गिलास पानी पिलाकर तेरे 7 जन्म के कर्जे को मैंने साफ कर दिया।
यही कर्म कर दे। इस समय तेरी स्पिरिट आत्मा के ऊपर इस चिदाकाश में ब्रह्मांड में ये बादल बन करके छा गए थे। बीच में कर्मों के बादल आ गए तो सब यानी धुन ये तुम्हारी शुद्ध आत्मा को ये नहीं पकड़ पा रही थी। सेवा करने के बाद ये कर्मों के लेन देन जब खत्म हो गए तो शब्द यानी धुन तेरी सूरत और आत्मा को फिर तेजी से पकड़ लिया और तुमको स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही। कहने का मतलब ये है, इसीलिए कहते हैं कि दरबार के हुक्म के पालन में जितनी आपकी शक्ति, इन्हीं की शक्ति से ज्यादा बोझा उठा लोगे तो आपकी गर्दन नहीं टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी, लड़खड़ा कर गिर जाओगे। इसलिए कहते हैं यथा शक्ति भक्ति, जितनी आपके पास शक्ति हो उतना करना चाहिए। मेरी शक्ति है ज्यादा और आप उसमें चोरी करते हो तब कहते भाई ये कपट भक्ति मानी जाती। कहते कपट भक्ति तेरे काम में आवे, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जैसे सेवा देने की बात आती है तो सब लोग कहते 10 रुपया दे, बताओ 10 रुपया, 10 रुपया कोई रेट निश्चित है। मान लो कोई रिक्शा चला रहा, मजदूरी कर रहा, कोई गिट्टी मिट्टी तोड़ रहा, गरीब आदमी है, 10 रुपया दे दिया चलो ठीक। लेकिन जिसकी गाजीपुर में 1 लाख का था वो भी 10 रुपया से मर रहा। जो 500 की साड़ी पहन कर आए वो भी 10 रुपया, और जो 2000 की साड़ी पहन के आए सत्संग में वो भी 10 रुपया। जिसकी लोहे गिट्टी बालू की दुकान वो भी 10 रुपया। जो कोटे का गेहूं लेकर के गरीब आदमी खाता वो भी 10 रुपया। और जो 30 कुंटल गेहूं हर साल बेचता है वो भी 10 रुपया दक्षिणा। कोई यूनियन बना दिया, 10 से ज्यादा कोई नहीं देगा, 10 से ज्यादा कोई नहीं देगा। इसको कहते भाई 10 से 10 नहीं, ये नहीं कि सब लोग 10 से 10 दे दो। तो ठाकुर जी की कथा है, 1 रुपया डाल दो दक्षिणा हो गई। पूजा में क्या होता, ठाकुर जी की कथा गांव में हो रही, चाहे अमीर आदमी चाहे गरीब आदमी, अरे का भाई न्योता आया है, उनके घर कथा हो रही है, अरे ले जाए 1 रुपया डाल देना। अब एक का जमाना तो क्या करे 2 रुपया डाल देना। अब देखो करोड़ों करोड़ों कमाने वाले वो भी कहते 2 रुपया दक्षिणा। अरे कहा पंडित जी की दक्षिणा 2 रुपया बहुत है। ये मान्यता बन गई है, एक व्यवहार मान लिया गया है कि दान दक्षिणा 2 रुपया दो। दान दक्षिणा यथाशक्ति होती, लेकिन चूंकि ये गुरु सेवा है इसमें ये नियम नहीं चलता। गुरु की सेवा भक्ति में यथाशक्ति भक्ति, ये नहीं कि बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लिया, झोली में डाल दिया 10 रुपये, बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट धनी, बैंक से तो निकाला बड़ी बड़ी नोट और सत्संग में पता कहाँ से फूट कर लिया। बैंक में निकाले, रास्ते में कोई दुकानदार मिल गया, एक काम कथा सुनने जा रहे हैं जरा फूट कर। अब 1 नोट का 10 नोट बना दिया, 10 एक ही नोट में काम नहीं, 10 यहाँ दे दिया, 10 वहाँ दे दिया, 5 नोट वो भी बच गया और उठाकर जेब में रख दिया। और कल डॉक्टर 1 लाख मांगेगा, बटुआ बैग भी गया, टेंशन पेंशन गई और बैंक वाला भी गया। कभी कभी जमीन पर जेवर भी बेचना पड़ता। इसलिए गुरु दरबार की सेवा का नियम यह है कि यथाशक्ति भक्ति। किसी का घर नहीं मांगा जाता है, किसी पर इतना लोड बोझा नहीं डाला जाता है कि कोई टूट जाए, क्योंकि जीवन भर आपको सेवा भक्ति करनी। लेकिन इतनी जरूर अपेक्षा की जाती है कि यथाशक्ति भक्ति आप करना। जितना आपको के लेके में और गुरु महाराज ने आपको दिया उसमें से निकाल कर गुरु का हिस्सा समय समय पर देते रहना चाहिए। जब भी दरबार का हुक्म हो सेवा में कभी चूकना नहीं चाहिए और कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे आप वकील की फीस मुकदमे के हिसाब से देते हो, अदालत में जाते हो तो छोटे छोटे केस में वकील को आप 500 रुपये देते हो। कभी कभी वकील साहब कहते हैं अरे भाई हमने बड़ी मेहनत किया है, आज बाहर ज्यादा किया है तो कम से कम 2000 दे दो। तो आप वकील की फीस 2000 दे करके आते हो, कभी कभी 10,000 और कहीं ऊंची अदालत में जाए लाख लाख रुपए लगता। और यहाँ कहा सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है। आपके ऊपर कितने FIR कर गए हैं, इतनी बड़ी आप पर केस लगी है, अगर कहीं आप केस आ गए तो मानव जीवन खत्म होते ही
आपको नरक कुंड में जाना है। अगर मुकदमा जीत नहीं पाए, किसी गाजीपुर में आम जामुन पीपल के पेड़ पर कौवा कोयल तोता मैना बनाकर जीवन भर कांव 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 चिल्लाओगे। मुकदमा कौन जीतेगा? सिवाय सदगुरु के कोई जीत नहीं सकता। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कहा बिना सदगुरु की शक्ति के कोई अब बच नहीं सकता। कोई जीव नहीं बचेगा, न राजा बचेगा न प्रजा बचेगा। कहा कबीर गुरु की भक्ति में राजो गदहा हो, लादी लादे और की घास न डाले। कहा आज राजा है, अगले जन्म में गधा बन गए। धोबी लादी लाद करके डंडा मारते ले जा रहा है। चल धोबी घाट, कोई संत महात्मा मिल गए त्रिकालदर्शी, और उस गधे की जन्म कुंडली को, वो जन्म को देखकर महात्मा जी को दया हुई। उन्होंने धोबी शिकारी, भाई धोबी, जिस गधे को तू डंडा मार रहा है, तुझे मालूम नहीं कि पिछले जन्म में तुम्हारे देश का राजा था। धोबी बिगड़ जाता है, अरे महाराज, आप साधु महात्मा लोग ऐसी फालतू बात करते रहते हैं, ये गधा कैसे राजा था? इसको 1 साल पहले मैंने गधे की मंडी बाजार से, बहुत बड़ी गधे की बाजार में मैंने 20,000 रुपए में खरीदा। 20,000 में मैं इसको खरीद करके ले आया। ये मेरा गधा है और आप उल्टी पलटी बात करते हो, ये आपका राजा था। ये कब राजा था? वो भी बेचारे को क्या पता। धोबी तो अपनी जन्म कुंडली नहीं जान रहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो उसको अपने गधे की जन्म कुंडली का क्या हाल है। लेकिन ये किसी की जन्म कुंडली त्रिकालदर्शी संत महात्मा, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर जो जन्म मरण के खेल को देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई अगर कहीं मुकदमा आप हार गए, बहुत अच्छा अवसर मिल गया है। केस की पैरवी करने के लिए गुरु महाराज ने आपको वचन दे दिया। कहा तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा। वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। कहा फिक्र मत करना, अब मैं आपको नरकों में नहीं जाने दूंगा। कम से कम इस मानव जन्म में इतनी गुंजाइश तो कर ही दी जाएगी, अगला जन्म आपको गाजीपुर में दोबारा किसी अच्छे सत्संगी के घर में फिर मनुष्य का मिल जाए। मनुष्य अभी सतलोक जाने वाला तो कोई नजर नहीं आता। जो घंटा सब सुनाइए नहीं दे रहा है, कोई सतलोक मरने का समय। करीब करीब सारी संगत एक तो ही देखो बुढ़ापे में पहुंच गई है। अब ऐसा भी नहीं किसी को नहीं सुनाई देता। कुछ लोग तो सुनते, कुछ लोग गुरु महाराज के समय में ही पार हो गए, और कुछ लोग पार रास्ते में टिके हुए हैं, और कुछ चलने की तैयारी कर रहे। लेकिन ज्यादातर लोग अभी देखो अगले जन्म की तैयारी में लगे। एक बार फिर मानव जन्म, नहीं काम बनेगा फिर मानव जन्म। ये 4 जन्म का कोर्स होता। फिर भी संतोष की बात तो है, कम से कम नरक नहीं जाना पड़ेगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला नहीं बनना पड़ेगा, बार बार मानव जन्म मिलेगा, और क्रमशः हमारा विकास, हमारा आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। और गुरु महाराज कहते भाई 4 जन्म जाते जाते तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा। वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। 4 जन्म जाते जाते एक दिन मैं धूमधाम पहुंचा दूंगा। हमारा देश सतलोक जन्म मरण के फंद से निकालकर शाश्वत सनातन सार्वभौमिक देश में सच्चिदानंद है सर्वेश्वर स्वामी के देश में आत्मा पहुंच गई, और सदा के लिए सुख, सदा के लिए सच्चा आनंद मिल गया। लेकिन हमको आपको इसके लिए अपने प्यारे सदगुरु को धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए कहते भाई सदगुरु का कर्जा, अब कर्जा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन सदगुरु का कोई कर्ज नहीं चुका सकता। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना ही गुरु समझन में, बेटे बेटियां माता पिता दोस्त मित्र रिश्तेदार सभी संबंधी, ये तो शरीर के साथी हैं, और मौत के बाद सब साथ छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल बहुत सिंधु और सागर में जैसे किसी की नाव और बीच भंवर में छोड़कर मल्लाह उतर जाता है। नाव पर बेचारा अकेले बैठा है, न तैरना जानता है,
न नाव चलाना जानता है, न गहरे पानी में उतरना जानता। इसी तरह से मौत की शहजादी आते ही सारे रिश्तेदार, दोस्त मित्र, बेटे और बेटियां सब आपकी नाव से कूदकर भाग जाएंगे। आप इस भव सिंधु भव सागर में अकेले आप गोते लगाते बढ़ोगे, कौन बचाएगा? न इंजीनियर, न डॉक्टर, न एमपी, न एमएलए, न मंत्री, न मिनिस्टर, न कोई राजा, न कोई रानी, न कोई दिल्ली, न कोई लखनऊ। आप हंस जब जब उड़ा तो अकेले उड़ा, आपकी सफर अकेले है। और ऐसे भी नहीं, भव सिंधु भव सागर है। गोता लगाते ही डूबते हुए सब लोग उसमें कुएं में गिर जाते हैं। दोनों तीर ताल मिलाम है, जे सिंगला पिंगला दो दृष्टि अंदर में जब मोटी है एक हो जाती। जब एक हो जाती है ये ज्योति के रूप में हो जाती, जैसे दिया जलती। इसमें आंखों से जो प्रकाश निकल रहा है एक तार मिलेगा, दोनों दृष्टि और इसमें भी गुरु की मदद से ही होगा। घास 10वें में खींचे 9 से 9 इंद्रिय दरवाजों से हमारे चेतन भास को, जीवात्मा की शक्ति को खींचने दोनों आंखों के बीच में सद्गुरु ले जाकर होगा। जो दरवाजा है इसको सुखाना पड़ेगा, इधर से मन को मोड़ना पड़ेगा। कान, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, ये जो विकार है। और दूसरे बादल की साउंड है, यानी जोर से धमाका भी होता। लेकिन यहाँ आप देखते हो चमक पहले आ जाती और बादल के गरजने की आवाज बाद में आती है। यहाँ वेब साफ लाइट यहाँ तक लिखा है, सबदे धरती सबद आकाशा, सबदे सबद भया प्रकाशा। शब्द की शक्ति से धरती, आसमान, ब्रह्मांड है, सूरज, चंदा, तारे, सबदे सबद भया प्रकाशा प्रकट होता। बिजली के बारे में ये सब विज्ञान में स्कूलों में पढ़ाया जाता, लेकिन ये सब चीज पैदा कहाँ से हुई है, इसका आर्य स्थान क्या है, उसको शब्द नाम दिया गया। इसको भी विज्ञान नहीं, को सबसे नंबर 1 दर्जा दिया गया। लेकिन जब आप ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में चलोगे उधर आपका ज्ञान बिल्कुल उलट जाएगा। शब्द नंबर 1 पर आता है, बल्कि शब्द ने ही प्रकाश को जन्म दिया। जब प्रज्वलित होगी इसके द्वारा तो यात्रा होगी, लेकिन बीच में ये राम नाम बड़ी आपको छोड़ देगी। इसकी एक सीमा, जैसे पैसेंजर ट्रेन पकड़कर कोई बम्बई नहीं जा सकता। उसके लिए संत बताते हैं जो धाम तक चलता। इसी शब्द की डोर पर नाम है गई बुलाई। शब्द की डोर पर ही इसी जहाज में बैठाकर जीवात्माओं को यहाँ उतारा गया। और एक घंटे संत की आवाज ले जाकर एक मंजिल पर, उसके आगे अगली मंजिल पर अभी शब्द को उनके लेक्चर भाषण पर गाजीपुर फिरा हो। जिधर देखो नेताओं के भाषण हो गए, शब्द सब आप, और भाषण में भी 90% झूठ। गांधी महात्मा का भाषण होता तभी गनीमत थी। हर भारतवासी का कर्तव्य है हमको मनाना चाहिए, बल्कि आजादी का ये त्योहार उस तरह मनाना चाहिए जैसे भगवान राम ने रावण को मारा। दशहरा का दिन था और जब कोई रावण से कम किया, गीता का नुकसान किया, मंदिर देवालय शिवालय का नुकसान किया। इसलिए इनको भगाने के लिए लोगों ने खून दिया, बलिदान दिया और देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। आज इसके 75 वर्ष पूरे हो रहे। घमंड की बात नहीं, लेकिन गर्व इसलिए करना चाहिए कि भारत कभी विश्व गुरु था। जब लंदन अमेरिका का जन्म नहीं हुआ था तब भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड विश्व गुरु नाम दिया गया था। आप मछली भी खाते रहो, शराब इतना पीना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चे आज गाजीपुर में दारू पीने लगे। कभी बुढ़े लोग शराब पीते थे,
गांव में 2-4 लोग भी थे। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, आज 2000, भारत की सबसे बड़ी हरियाणी को आपके पड़ोस में आजमगढ़ में भी बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ मुसलमान भाई बहुत रहते हैं। लेकिन गाजीपुर की हरियाणी हिंदुस्तान में नंबर 1 पर मानी जाती। संख्या बल में, पावर में, शक्ति में देखोगे आजमगढ़ की हरियाणी का कोई मुकाबला नहीं। आजमगढ़ की समय का बलवान होता है। वैसे फिर झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा, आजमगढ़ किसी का झंडा गड़ने नहीं देता। अब यह है कि संजोग बन गया, लेकिन झंडा उखड़ते वहाँ फिर देर नहीं लगती। वहाँ कोई दूसरा जब मिट्टी बुक नहीं पाता है, वहाँ का एक अलग स्थिति, पावर, ताकत वाला। आपके गाजीपुर में कितने ऐसे गांव मिलेंगे, सब गांव की बात हम नहीं कर रहे, इतने ऐसे गांव आपको मिलेंगे कि जिसने सबसे ज्यादा शराब पिला दिया वही गांव में क्या बन गया, प्रधान बन गया। बताओ, शराब की बोतल पर अपने गांव का अनीति, अत्याचार, अपराध, जुर्म, कुकर्म, पाप घटेगा कि बढ़ेगा? सही बोल रहे, गलत बोल, बस यही के ऊपर बोलते हैं। जब आप जान रहे हो कि पीने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। इतने जाति वाणियों को आप एक एक करके आगे याद करना, आपके जीवन में आगे याद आएगी। सूखा का मतलब ये होता है सावन बीत जाए, भादो बीत जाए, एक बूंद गए, उसको साथ नहीं दिया और आपने सहयोग नहीं किया। अभी तो जो सरकारें आई हैं, अभी सरकार को हम थोड़ा बहुत इसलिए धन्यवाद देंगे, इन्होंने धार्मिक क्रांति को खड़ी कर दी। एक क्रांति तो जरूर खड़ी कर दिया। इन लोगों ने अयोध्या का राम का, धर्म का नाम तो नारा तो लगा, लेकिन अभी एक और क्रांति, ये क्रांति अभी हुई है। कुछ साल बीत जाने के बाद अनुमान है अभी आपको 10 बरस इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद एक और होकर लोगों ने गुरु जी को जेल में डलवा दिया, लेकिन फिर भी गुरु जी की आवाज लगती रही और आज भी लग रही है। लेकिन उस समय नारा लगा था आगे भारत में धार्मिक क्रांति आएगी। अरे दिल्ली लखनऊ के लोगों, आप कभी धर्म को मिटा नहीं पाओगे। जो धर्म को मिटाना चाहिए गद्दी नहीं मिलेगी, किसी ने हिम्मत करके बोल दिया और देखो दिल्ली में उनका विजय रथ इतनी तेजी से आगे चल पड़ा, कोई रोक पा रहा? सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, कांग्रेस, सब लोग हाथ मलते राम भगवान राम की बजरंगी ब्रिगेड में हनुमान, अंगद, जामुन, सुग्रीव शराब पीते थे। शराब पीने वाले लंका जला पाएंगे? शराब पीकर कोई रावण का दुकान बंद, जूते चप्पल की दुकान बंद। हमारी सरकारों ने सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? माननीय योगी साहब के राज में, एक साधु सन्यासी के राज में भी सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? बड़े हार्ड सीएम साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने आपने आजादी के बाद दर्जनों देखे, लेकिन ऐसा कठोर सीएम, लोहे की तरह कड़ा, आज तक कभी आपने देखा था मुख्यमंत्री? इसलिए कुछ